ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 604 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 54 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोष्यति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मानुभूति प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक क्रमांक 51, 52 और 53 में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मानुभूति प्राप्त करने के गुणों का वर्णन किया था कि जो आत्मानुभूति प्राप्त कर लेता उसके अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं और आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए कौन से गुणों का विकास, कौन से गुणों को प्राप्त करना पड़ता है, कौन कौन से अनर्थों को लांघना पड़ता है, उसका वर्णन करने के उपरांत अभी श्लोक क्रमांक 54 में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति उस ब्रह्मभूत आत्मा को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोष्यति न कांक्षति सम्मः सर्वभूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्तों, इस श्लोक को अगर गहराई से समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना कितना कठिन है। हम जुम्मा 7 दिन जाते हैं मंदिर में, 2 माला करना चालू कर दिया, तिलक लगा दिया, कंठी माला पहन ली, हम सोचते हैं कि हम तो सबसे बड़े भक्त बन गए। श्रील प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी मैं 4 नियमों का पालन करता हूँ, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पासार नहीं करना, परस्त्री संग नहीं करना, मैं अभी भक्त बन गया हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए। तब श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अभी तो तुम मानव बने हो, क्योंकि आज का मानव मूल्यों के सिद्धांतों से भी गिरता जा रहा है। आज का मानव नहीं रहा भक्तों। किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को, किसी गाय को उनके कार्य याद दिलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो अपने कार्य करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और आराम से रहते हैं। दुर्भाग्य के साथ मनुष्य को कहना पड़ता है कि कम से कम मानव तो बनो, क्योंकि आज का मानव अपने मानव मूल्यों से गिरता जा रहा है भक्तों। भले वो हिंसा के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, अनेक तरह से इंद्रिय भोग के नाम पर हो, अन्य जीवों को प्रताड़ित करता हुआ प्रतीत होता है और अन्य पशुओं के भांति आचरण करता हुआ प्रतीत होता है। मानव के क्या आचरण होने चाहिए, क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या मूल्य होने चाहिए, ये शास्त्रों में वर्णित है और हम जन सामान्य से भी सीख सकते हैं कि मानव के सामान्य मूल्य क्या होते हैं, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, उसके आचरण कैसा होना चाहिए। परंतु जब उसकी मानव मूल्यों के आधार पर जीता हुआ नहीं देखते हैं कि आज का मानव पशु हिंसा कर रहा है, पशुवध कर रहा है, मात्र और मात्र इंद्रिय भोग के लिए अन्यों को मार कर उसके शरीर को भोग कर सके। अरे पशुओं को तो छोड़िए, मानव के खून का प्यासा बना हुआ है। क्यों? अपना अहंकार को शांत करने के लिए नहीं, वो मेरा विरोधी है, मैं उसको सर्वनाश कर दूंगा। परिवार में, समाज में, हर जगह जिसको अपना कहता है उसी का भी खून का प्यासा बना हुआ है। मात्र और मात्र कुछ धन के लालच में, मात्र और मात्र कुछ जमीन के टुकड़ों के लालच में, मात्र और मात्र अपने अहंकार के वशीभूत होकर। अतः भक्तों, हमें समझना होगा कि शुद्ध भक्त बनने की स्थिति तो बहुत दूर की है जब हमारे अंदर ये सारे के सारे गुण जो श्लोक क्रमांक 51, 52 और 53 में भगवान श्री कृष्ण ने बताए, वो जो अहंकार से मुक्त होना है, स्वयं के हृदय को शुद्धिकरण के द्वारा मन को वश में करना, अहम से ऊपर उठना, ये अनेक प्रकार के अनर्थों से मुक्त होते होते जब हम इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करेंगे तभी वहां से शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है। अगर हमारे अंदर ये सारे के सारे अनर्थ भरे पड़े हैं तो भक्तों विचार कीजिए कि हमें और बहुत दूरी तय करना बाकी है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मुंबई से राजस्थान के लिए निकलता है, वह देखता है मैप में कि अभी 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर बाकी है, तो वो सोचता है कि अभी और बहुत दूरी तय करना बाकी है।
वो वहाँ पर बैठ नहीं जाता, वो गाड़ी चलाता, निरंतर चलाता रहता है। उसी बात ही हमें इन सारे के सारे अपने लक्ष्य को इतना दूर देखकर हमें भयभीत नहीं होना है। हमें प्रयासरत कछुए की भांति निरंतर प्रयास करना है। भगवान की कृपा से वह दूरी बहुत जल्दी ही तय हो जाएगी और हमारे निकट आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ हजार कदम बढ़ाता हूँ। समझिए भगवान कितने कृपालु हैं। ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके और अत्यधिक शुद्ध होकर, क्योंकि उसके हृदय से इच्छाओं का गमन हो चुका है, जो कर्म और दुख के रूप में प्रतीत होती हैं, इस कारण से वह शोक नहीं करता और कृष्ण के अतिरिक्त किसी वस्तु के लिए आकांक्षा नहीं करता। जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसके हृदय से अनेक प्रकार के अनर्थ है वो समाप्त हो चुके हैं, काम इच्छाएं समाप्त हो चुकी होती हैं, अतः उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, भगवत सेवा प्राप्त करना। वो किसी भी इधर उधर देखता नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ सटीक निगाहें टिकाकर चलता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं हमारा गंतव्य है किसी स्थान पर पहुंचना, रास्ते में इधर ये क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, अनेक प्रकार के जगह पर हम निरीक्षण करते करते जाते हैं। और कहीं बार व्यक्ति जाना कहीं और था, रास्ते में कोई लुभावना प्रलोभन दिखा, वहाँ घुस गया और वहीं का बन के रह गया। इस सिद्धांत को हम रामायण से सीख सकते हैं कि किस प्रकार हम भगवत सेवा में लगे हैं, तो उसी सिद्धांत को पालन करते हुए उस सिद्धांत पर लगे रहें। हनुमान जी को भेजा था माता सीता की खोज करने के लिए, लंका भेजा था। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, वहाँ पर रावण के कक्ष में जाकर देखा कि बहुत ही सुंदर सुंदर महिलाएं वहाँ पर सोई हुई हैं, लगभग हजारों की संख्या में। हनुमान जी ने एक एक करके 12,000 महिलाओं का मुख देखा वस्त्र हटाकर, और जिनका केस बिखरे हुए थे, वस्त्र बिखरे हुए थे, अचेत अवस्था में थी, रात को निद्रा अवस्था में किसी को अपना भान नहीं रहता है कौन सी अवस्था में सोई हुई है। हनुमान जी ने प्रत्येक स्त्री को निहार कर देखा, परंतु फिर भी वो उनके प्रति काम वासना से अप्लावित नहीं हुए। किस उद्देश्य से गए थे? माता सीता की खोज करने के लिए। अंत में उन्होंने देखा कि यहाँ पर माता सीता का पता नहीं लग रहा है, तो वो पुनः उस महल से बाहर आकर अन्य जगह ढूंढने लगे। वहां जाकर वहीं के बन के नहीं रह गए। ऐसा नहीं सोचा कि वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र ने तो अनेक प्रकार से सेवा में लगा दिया है, वन वन में भटका रहे हैं, यहाँ पर रावण के राज्य में कितना ऐशो आराम है, कितनी महिलाएं सोई हुई हैं, यहाँ पे इंद्रिय भोग में लग जाएं। नहीं, हनुमान जी का यह आचरण हमें सिखाता है कि जब भगवत सेवा के लिए निकले हो, तब जीवन में कितने ही प्रलोभन आए, कितने ही आकर्षक प्रलोभन आए, परंतु उसकी तरफ आकर्षित न होकर एकमात्र उद्देश्य प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा करनी है, भगवत सेवा में लगे हैं। और उस सिद्धांत को जीवन में धारण करते हुए, उसी के ऊपर सटीक निगाहें रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। वह सेवा, वह हमारा प्रयास भगवान श्री रामचंद्र को, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करेगा। और इसी हनुमान जी की इसी सेवा के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र प्रसन्न हुए और उनको भरत जी के समान अपना भाई माना और अपने हृदय से अपने सेवकों में सर्वश्रेष्ठ सेवक के स्थान पर उनको विराजमान किया। अरे प्रत्येक व्यक्ति ने हर जगह कई लोगों के ऊपर राज किया होगा। किसी ने इस राज्य पर राज किया, किसी ने उस राज्य पर, किसी ने स्वर्गलोक में, किसी ने पृथ्वीलोक पर, हर जगह कोई ना कोई सक्षम व्यक्ति राज किया। परंतु हनुमान जी ने सेवक का रोल करते हुए, सेवक की भूमिका निभाते हुए प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर राज किया। त्रेता युग से लेकर आज तक हर एक व्यक्ति के हृदय पर राज करते आए हैं भक्तों हनुमान जी। इतना ही नहीं, सामान्य व्यक्तियों की बात तो छोड़िए, स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता के हृदय पर भी राज किया, वो है हनुमान जी। हनुमान जी के आचरण से सीखिए, किसी कुर्सी के पीछे मत भागिए, लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाइए। और जब लोगों के हृदय में स्थान बनाएंगे ना, उससे सुरक्षित स्थान कोई नहीं है। ये कुर्सी 5 वर्ष के बाद हाथ से छीन ली जाएगी और जनता ने चाहा तो इसमें ही छीन ली जाएगी। परंतु जो व्यक्ति भगवान के हृदय पर राज करता है, उस व्यक्ति को हर एक व्यक्ति अपने हृदय के आंगन में विराजमान करता है और उनको तहे दिल से सम्मान करता है। वह भगवान के अतिरिक्त सभी जीवात्माओं को देवताओं से लेकर चिट्टी तक बराबर समझता है और सभी को धरती या लकड़ी के ही समान निम्न मानता है। जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह एक छोटी से छोटी चिट्टी से लेकर बड़े से बड़े देवताओं तक प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान रूप से व्यवहार करता है।
वह उन सबको एक पृथ्वी या लकड़ी के टुकड़े के समान समझता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि देवताओं के प्रति अपराध करता है। वो प्रत्येक जीव के अंदर भगवान का अंश के रूप में, आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में भगवान उसके अंदर निवास करते हैं, उसके रूप में देखता है। हर एक व्यक्ति को उसकी स्थिति के अनुसार व्यवहार करता है। यहाँ पर पुनः एक बार वह सिद्धांत लागू होता है जो हमने चर्चा करी थी, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाकेश पंडित समदर्शिना, कि वो गाय, कुत्ता, सांडाल और किसी में भी भेदभाव नहीं करता, सम्मान दृष्टि से देखता है। अर्थात हर एक जीव को उसकी स्थिति के अनुरूप उसका व्यवहार करता है। ब्राह्मण को घर पे लाके उसको भोजन करवाता है, कुत्ते को घर के बाहर बिठाकर उसको उसकी तरफ सेवा करता है, गौ माता की सेवा उसकी विधि से करता है, हाथी की सेवा उसकी विधि से करता है। हर एक जीव के प्रति उसी तरह का व्यवहार करता है। और प्रत्येक जीव है वो जब ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो सामान्यतः प्रत्येक जीव की स्थिति हमें एक समान नजर आती है। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.54 में कहा गया है, यस्त्व इंद्रगोपमथेन्द्र महोश्वकर्म बंधानुरूप फलभाजनोति कर्माति निदति किंतु सभक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक जो बारिश के ऋतु में, बारिश के समय लाल कलर का एक कीड़ा, घोड़ा उत्पन्न होता है, छोटा सा जीव होता है जिसको इंद्रगोप कहा जाता है। तो कहते हैं उस इंद्रगोप से लेकर इंद्रदेव तक जो स्वर्ग के राजा हैं, प्रत्येक जीव के पास साथ भगवान श्री कृष्ण उसके कर्मों के आधार पर समान रूप से व्यवहार करते हैं। यह दर्शाता है कि भगवान के लिए प्रत्येक जीव उतना ही प्रिय है जितना उसके अंदर भगवान की भक्ति है। हर एक जीव समान रूप से प्रिय है, परंतु साथ ही साथ जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से भक्ति करता है वह भगवान को और अधिक प्रिय होता है। सम्मोहम सर्वभूतेषु मे द्वेष्य अस्ति न प्रियः ये भजन्तु तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवत गीता प्रमाण भक्तों, भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के प्रति समभाव रखता हूँ, न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी से ईर्ष्या करता हूँ, न किसी से प्रेम करता हूँ, सबके प्रति समभाव है। ऐसा नहीं किसी के साथ पक्षपात कर रहा हूँ, परंतु जो व्यक्ति मेरे साथ विशेष प्रकार का आदान प्रदान करता है, विशेष प्रकार की भक्ति करता है, मैं भी उसके साथ विशेष प्रकार का आदान प्रदान करता हूँ। ये भगवान के वाक्य हैं। भगवान भेदभाव नहीं करते, परंतु उसकी स्थिति के अनुसार, उसके व्यवहार के अनुरूप आदान प्रदान करते हैं। ऐसा भगवान का वाक्य है। और ये भगवान की जो कथा है ये बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली भक्तों। जो ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेता है वो अपने भौतिक ऐश्वर्यों को मलवत त्याग देता है। परीक्षित महाराज का दृष्टांत ले लीजिए, इतने बड़े राज्य के राजा थे, परंतु एक ही क्षण में सारा का सारा साम्राज्य छोड़कर एक लंगोट पहनकर सुखदेव गोस्वामी के सामने भगवत कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। और उन्हीं के गुरु सुखदेव गोस्वामी भक्तों, जो सारी की सारी इच्छाओं से मुक्त थे, परंतु जैसे ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का श्रवण किया, वो मोहित हो गए भगवान के रूप के प्रति। जो गाय दुने तक के समय के लिए भी एक स्थान पर नहीं रुकते थे, उस श्रीमद् भागवतम को पूरा का पूरा श्रवण करने के लिए वेदव्यास जी के पास रुके और उस पूरी की पूरी भागवतम परीक्षित महाराज को बताने के लिए 7 दिन 7 रात तक एक ही स्थान पर रुककर पूर्ण रूप से कथा सुनाई। यह है भागवतम की महिमा, यह है भगवान की कथाओं की महिमा, यह है भगवान की दिव्य लीलाओं की महिमा, यह है भगवान के दिव्य नामों की महिमा। कृष्ण कथा है वो जीव के लिए भोजन के समान है। हम इस शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाते हैं और अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोजन करते हैं, परंतु आत्मा की स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, आत्मा की तृप्ति के लिए कौन सा है भोजन? इस शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक प्रकार की जिम है, जहाँ पर जाकर व्यक्ति व्यायाम करता है, अनेक प्रकार की योगशाला में जाकर वहाँ पर व्यायाम करता है, परंतु है कोई ऐसा जिम, है कोई ऐसा अखाड़ा जहाँ पर जाकर हम आत्मा की शक्ति के लिए पोषण कर सके, मन की पोषण के लिए व्यायाम कर सकें? एकमात्र कृष्ण कथा, एकमात्र हरि नाम, एकमात्र भगवत भक्ति, वही हमारे आत्मा का पोषण करता है। इस जगत के अनेक प्रकार के भोगों को करने के बाद भी व्यक्ति तृप्त नहीं होगा। आप देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण है, घोड़ा, गाड़ी,
बंगले, अनेक प्रकार के व्यंजन, सब नौकर साकर, राज रजवाड़े, सब वस्तुओं के संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति दुखी है। कारण हृदय शांत नहीं है, आत्मा की तृप्ति नहीं हुई है। और जब व्यक्ति उस आत्मा की तृप्ति के लिए हरि कथा का आस्वादन करता है, कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करता है, जिस प्रकार हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी का नाम है कपीश। क यानी कि कृष्ण कथा, राम कथा, और पी यानी पीना। जब राम कथा रूपी अमृत का पान करते हैं, इसके लिए हनुमान जी का नाम है कपी। और कपीश प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर राज करते हैं, इसके लिए कपीश अर्थात वानरों में राजा, कपियों में राजा। तो हमें भी हनुमान जी की भांति कृष्ण कथा का आस्वादन करना है। वो हमारे आत्मा को आनंद प्रदान करने वाला होगा। और उस अवस्था में भले इस जगत में कितने दुख हो, कष्ट हो, भौतिक सुविधाएं नहीं हो, फिर भी व्यक्ति परम आनंद में रहेगा। साधुओं को देख लीजिए, दोपहर का भोजन कहाँ से मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है, शाम का भोजन कहाँ से मिलेगा ठिकाना नहीं है, परंतु फिर भी परम आनंद की अवस्था में रहते हैं। क्यों? भगवत भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है। ऐसी स्थिति में भगवान की परम भक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात साध्य भक्ति। और ऐसी अवस्था में वह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति को प्राप्त करता है, जिसे साध्य भक्ति कहा जाता है। और साध्य भक्ति किसे कहते हैं? जब साधना भक्ति अपने गंतव्य को प्राप्त होती है तो उसे साध्य भक्ति कहते हैं। जब साधना भक्ति अपने गंतव्य, साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम, श्री कृष्ण की सेवा। जब व्यक्ति साधना करते हुए निरंतर साधना के द्वारा, प्रयास के द्वारा अपने साध्य अर्थात कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता है तो उसे साध्य भक्ति कहते हैं। फिर वो भाव भक्ति के स्तर पर आ जाता है। भाव भक्ति पहले प्रकार की साध्य भक्ति है, जिसमें भक्त भगवान का अनुभव करता है और आनंद का अनुभव करता है। भाव भक्ति के स्तर पर जब व्यक्ति आ जाता है तो भगवान के नाम में भगवान का अनुभव करता है, भगवान की कथाओं में भगवान के सानिध्य का अनुभव करता है, भगवत भक्तों के संग में भगवान के लीलाओं का अनुभव करता है। और उस अवस्था में वो भगवान को दिव्य नामों में आनंद का अनुभव करता है। हम प्राय कहते हैं हमें तो हरिनाम में आनंद नहीं आता है, तो उसके लिए हमें और प्रयास करना बाकी है। जब हम भाव भक्ति के स्तर पर पहुंच जाएंगे भक्तों, उस अवस्था में प्रयास पूर्वक नाम जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वाभाविक ही नाम जप में लगे रहेंगे। उस अवस्था में व्यक्ति को नाम को जप करने से रोकने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार इसी की प्रगाढ़ अवस्था को प्रेम कहते हैं। और जब भाव भक्ति की प्रगाढ़ अवस्था पहुंच जाए, जिस अवस्था में व्यक्ति एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप किए बगैर नहीं रह सकता, उसे प्रेम अवस्था कहते हैं, जो गोपियों ने प्राप्त करी। एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण को नहीं भूल पाती थी। अरे वो तो ब्रह्मा जी को दोष देती थी कि अरे ब्रह्मा जी, तुमने आंखों को पलकों को झपकना क्यों बनाया? जब हम एक क्षण के लिए पलक झपकती हैं, हमें कृष्ण से हमें विच्छेद होता है, कृष्ण से हम देख नहीं पाते हैं, हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, वो हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। यह है प्रेम की अवस्था। और ये प्रेम वास्तविक प्रेम है, मात्र कहने के लिए नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ये मात्र काम वासना है भक्तों। आपने देखा होगा शादी से पूर्व पुरुष स्त्री को कहता है कि तुम सांध हो, तुम सांध की भांति शीतलता प्रदान करने वाली हो। शादी के कुछ समय बाद कहता है तुम तो सूर्य के भांति हो, थोड़ी तपने लगती है, फिर कहती है कुछ वर्षों के बाद ज्वालामुखी हो जो कभी भी फट सकती है। तो प्रेम रहा कहाँ? ये मात्र काम वासनाएं थी। जब एक दूसरे की इच्छाएं पूर्ण हो रही थी, तब तक हम प्रेम के नाम पर एक दूसरे को सहन कर रहे थे। जैसे ही एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ण होना बंद किया, तुरंत दूसरे का मुख तक देखना पसंद नहीं करते। जो पुरुष या स्त्री शादी से पूर्व कहते हैं कि तुम्हारा मुख देखे बगैर मेरा सुबह नहीं होती, मेरा दिन प्रारंभ नहीं होता, वही जब एक दूसरे की इच्छाएं पूर्ण करना बंद कर देते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा मुख तक देखना नहीं चाहता या देखने नहीं चाहती। ये प्रेम नहीं, ये काम वासना है। प्रेम की वह अवस्था गोपियों और भगवान श्री कृष्ण के मध्य थी, जो एक क्षण के लिए भी एक दूसरे से विलग होने से घबराते थे। और निस्वार्थ भाव से प्रेम, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं कि भगवान मैं आपकी सेवा करूंगा या करूंगी तो मुझे यह फल प्राप्त होगा। निस्वार्थ भाव से एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र है, श्री कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए।
जिस कार्य के द्वारा भगवान प्रसन्न हो, भले उसके लिए हमें नरक में भी क्यों न जाना पड़े, स्वीकार है। दृष्टांत भक्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि को गोपियों की महिमा समझाना चाहते थे। नारद मुनि से कहा भगवान ने कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है। हालांकि भगवान का कभी सर दर्द होता नहीं, परंतु अपने भक्तों की महिमा का गान करवाने के लिए नारद मुनि के सामने लीला करने लगे। नारद मुनि ने पूछा कि किस दवा से तुम्हारा सर दर्द ठीक होगा? भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों की शरणों की धूल लेके आओ, वो जब मेरे सर पर लगाओगे उससे मेरा सर दर्द ठीक होगा। नारद मुनि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास गए, तपस्वियों के पास गए और उनके चरणों की धूल मांगी। और जब उनसे बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण का सर दर्द ठीक करने के लिए आपके चरणों की धूल की आवश्यकता है, प्रत्येक साधु ने, प्रत्येक तपस्वी ने यह कहकर मना कर दिया कि हमें नरक में भेजोगे क्या? हमारे चरणों की धूल प्रभु के सर पर लगाओगे। उनका अलग भाव था, वो भगवान के सर के प्रति, भगवान के प्रति अपराध से भयभीत थे। नारद मुनि हर जगह से निराश लौट आए। जब भगवान के पास गए, अपनी निराशा बता दी, तब भगवान ने कहा अभी गोपियों के पास जाओ। जब गोपियों के पास जाकर यही वहता कही, गोपियों ने एक क्षण नहीं लगाया धूल देने से। उन्होंने धूल पोटली भर भर के, बर्तन भर भर के दे दिया नारद मुनि को। नारद मुनि ने जिज्ञासावश पूछा, अरे तुम्हें नरक में जाने का भय नहीं है क्या? भगवान के सर पर तुम्हारे चरणों की धूल लगेगी। गोपियों ने एक क्षण में कह दिया कि अगर भगवान श्री कृष्ण का सर दर्द ठीक हो जाए तो हम एक क्या हजारों जन्म भी नरक में बिताने के लिए तैयार हैं। उस स्थिति को देखकर नारद मुनि समझ गए कि गोपियाँ कितनी महान हैं, गोपियाँ कितनी महान हैं। इसलिए तो महाप्रभु ने कहा, गोपीर भर्तुर पद कमल्यो दास 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 दासानुदास। हम गोपियों के पद कमलों के दासों के दासों के दासों के दास हैं। हम गोपियों के पद कमलों पर चलकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोई योग्यता नहीं है, परंतु गोपियों ने जिस विधि से भगवान को प्रसन्न किया है, भगवान की सेवा करिए, हम उसी रास्ते पर चलकर उसे प्रयास कर रहे हैं। यह है भक्ति की सर्वश्रेष्ठ विधि, यह है प्रेम की उच्चतर अवस्था। प्रेम की उच्चतर अवस्था को अगले श्लोक में समझाया जाएगा। अगले श्लोक में प्रेम की सर्वश्रेष्ठ अवस्था को भगवान श्री कृष्ण समझाएंगे। इस साध्य भक्ति की अवस्था में व्यक्ति भगवान को साक्षात देख पाता है। इसलिए पराम भक्ति का अर्थ है कि वह भगवान का अनुभव कर पाता है। इस भक्ति का वर्णन मैंने पिछले श्लोक 18.50 निष्ठा ज्ञानश या परा शब्दों से, अर्थात भगवान के संबंध में अनुभव प्राप्त करना। प्रसन्न शब्द का यहाँ पर अर्थ अति शुद्ध के लिए लिया गया है, जैसे प्रसन्ना सलीला अर्थात शुद्ध जल। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में शुद्ध भक्ति का वर्णन करेंगे। तो आइए, आपसे निवेदन है अगले श्लोकों में भी हमारे साथ क्रमबद्ध तरीके से बने रहिए और भगवत भक्ति का आस्वादन करते रहिए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 54 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।